नमस्कार दोस्तों, इजराइल संघा आप सबों को स्वागत करता है एक छोटी सी कंटेंट लेकर। और आप सबों को आज की इस कंटेंट से बहुत सारी फ़ायदा मिलने वाला है, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन में चलने के लिए आपको बहुत सारे ज्ञान मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू में ही आप सबों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में हुए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखें, ताकि कोई नया कंटेंट लेकर आता हूं तो आप सबों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो देखने का मौका मिल सकता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी शहर लेकिन बहुत प्रसिद्ध शहर, जिसके बारे में शायद आप जानते हैं। एक शहर है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये ग्रीस नामक देश की एक समुद्र तटीय शहर है जिसका नाम है इफिसुस। शायद आप इसके बारे में पहले ही सुन चुके होंगे। यह तुर्की नामक देश की इजमिर सेल्जुक से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। और अगर माइल के हिसाब से हम कहेंगे तो ये तुर्की का इजमिर सेल्जुक से 1.9 माइल की दूरी पर है, जो कि दक्षिण पश्चिम की ओर अवस्थित है। यह शहर को औपनिवेशिक या तो कॉलोनिस्ट अट्टिक और लुनियान के द्वारा ख्रीष्टपूर्व 10 शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और ये शहर लुनियन लीग की 12 शहरों में से एक था, अर्थात बहुत प्रसिद्ध शहर था। और यह शहर ख्रीष्टपूर्व 129 शताब्दी में रोमन साम्राज्य की अधीन में आ गया। इफिसस में एक कलीसिया था, ख्रिस्तीय मंडली था, जिस ख्रिस्तीय मंडली के बारे में बाइबल की 2 पुस्तक में उल्लेख किया गया है। एक है यूहन्ना रचित सुसमाचार और दूसरा प्रकाशित वाक्य। यहाँ जो 7 मंडलियों के बारे में बताया गया है, तो इन 7 मंडलियों में से इफिसुस भी एक है, जो एशिया की एक मंडली है। तो इतिहासकार बताते हैं कि इफिसुस शहर वाणिज्य के केंद्र था और यहाँ व्यवसाय बहुत अच्छी तरह चल रहा था। यह शहर अदनान मेंडेयर्स विमानबंदर और कुदासिस जलबंदर से यहाँ आने की अच्छी सुविधा थी। विमानबंदर से भी और जलबंदर से भी यहाँ आने की सुविधा थी, बहुत सुंदर सुविधा थी। और इस शहर फलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कई अच्छे फलों की बगीचे थे और यहीं से देश विदेशों में फल सप्लाई होता था। यहाँ एक बहुत बड़ी स्टेडियम है जहाँ पर कई हजार लोग एक साथ बैठकर यहाँ का प्रोग्राम देख सकते हैं। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा स्टेडियम था। यह शहर में अंतर्जातीय एक बहुत बड़ा बाजार भी था, क्योंकि यहाँ देश विदेशों से सैकड़ों जहाज आते जाते रहते थे और इसलिए यहाँ अवश्य था कि यह शहर में बहुत अच्छा बिजनेस भी चलता था। यहाँ कई ऐसे वस्त्र उद्योग थे जिसके लिए यह शहर प्रसिद्ध थे और यहाँ से वस्त्र दूसरे देशों में भी भेजा जाता था। और कहते हैं जो मुद्रा आज की दुनिया में मुद्रा पेपर की मुद्रा आ गया है, लेकिन इससे पहले धातु की मुद्रा चलती थी। तो यह धातु की मुद्रा इफिसस शहर से ही पहली बार प्रचलन शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों, आगे जाकर आपको तजुब होगा कि यह इफिसुस शहर बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये पूरा खंडहर में बदल गया। और यहाँ सारी जगह अभी खंडहर है और ये इफिसुस शहर बिल्कुल तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो कैसे हुआ इफिसुस का ये दुर्दशा? क्या हुआ था यहाँ पर? क्या यहाँ पर कोई भूकंप आया था? क्या कोई महामारी यहाँ पर आया था? या फिर यहाँ आग लगी थी जिसके कारण ये शहर पूरा तहस नहस हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। आपको जानकर हैरान होगा कि ये शहर के विनाश की एकमात्र कारण था
समुद्री रेत, जिसको हम सामान्य रेत कहते हैं, मामूली सी रेत कहते हैं, यही रेत इफिसुस का विनाश का एकमात्र कारण था। समय में यह समुद्र रेत पूरे इफिसुस शहर में भर गया और यही रेत उस शहर को विनाश कर दिया। यहाँ जहाज की आना जाना बंद हो गया और जहाज की आना जाना बंद होने के कारण यहाँ का व्यवसाय स्तब्ध हो गया, यहाँ का बिजनेस सब कुछ रुक गया। कोई इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि ये सामान्य समुद्री रेत एक शहर को, एक संपन्न शहर को बिल्कुल तहस नहस कर सकता है। यही समुद्री रेत एक शहर के विनाश के मूल कारण बन सकता है, इसको कोई कल्पना नहीं कर पाए थे। यही रेत एक बहुत बड़ी समस्या के कारण हो सकता है, कोई सोच नहीं सकते थे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में कभी कभी हमें बिल्कुल बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल हमें विनाश की ओर ढकेल के ले जा सकता है और हमें बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। थोड़ी सी नशापन या तो मादक द्रव्य, थोड़ी सी अवैध संपर्क, थोड़ी सी घूस, थोड़ी सी गली और अपशब्द, थोड़ी सी लोभ या तो लालच, थोड़ा सा अहंकार, ये हमें बिल्कुल बर्बादी की ओर ले जा सकता है, हमें बिल्कुल विनाश कर सकता है। हम सोचते हैं ये मामूली सी चीज़ है, चलता है, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सबों को एक सच्चाई बताता हूँ, यही छोटी छोटी चीज़ें हमें विनाश की ओर ले जा सकता है और हमें बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। यही सत्य है। तो दोस्तों, हमें ध्यान करने योग्य यही एक बात है कि हमारे जीवन में क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। हमें ज़रूरत है कि हम समय रहते ही, जिस समय हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसी समय इसको अपने जीवन से हटा देना चाहिए। छोटी छोटी गले की खरच हमारे कैंसर की कारण हो सकता है, छोटी सी सरदर्द हमारे स्ट्रोक की कारण हो सकता है, छोटी सी फुंसी हमारे कैंसर की कारण हो सकता है, छोटी छोटी खांसी हमारे लिए ट्यूबरकुलोसिस का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम इन सारे छोटे छोटे बुरे आदतों को, छोटे छोटे गलतियों को, छोटे छोटे पापों को, छोटे छोटे अपराधों को, छोटे छोटे स्वभावों को जो हमें बिगाड़ सकता है, उसको हमें चिन्हित करना है और उसको समय रहते ही अपने जीवन से हटा देना है, ताकि ये बाद में जाकर कोई जानलेवा बीमार का कारण ना बन सके, ये हमारे जीवन को बर्बाद करने का कारण ना बन सके। तो आइए हम इसी समय उन सारे चीज़ों को थोड़ा ध्यान करें और जांचें अपने आप को, ताकि हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई छोटी छोटी चीज़ें अगर है तो उसको आज ही हमारे जीवन से दूर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि मैं जब नया कंटेंट लेकर नया वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरे वीडियो को पहली बार देखने की मौका आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में आपने शुरू से लेकर अंत तक अभी तक बने रहे, इसलिए आप सबों को हृदय से धन्यवाद करता हूं और इज़राइल संघ आप सबों से विदा चाहता है। धन्यवाद, नमस्कार।